Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि आपका CSS एग्जाम बिल्कुल करीब आता जा रहा है। आपका डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, एवेल्युएशन भी आपकी हो रही है, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है। तो अभी आपको डान कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आप फ्रंट पेज या इंटरनेशनल पेज या ओपिनियन कोई पढ़ते होंगे, उसके ऊपर भी आपका 1 आवर 2 आवर या 3 आवर जो आपके वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो MC स्टडी CSS प्लेटफॉर्म आपका कंप्लीट एनालिसिस जो है डान का लेकर आया है। तो यहाँ पर जो आपके एनालिटिकल अप्रोच है इसको डेवलप कर सकते हैं आप। यहाँ पर राइटिंग का जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी अभी चल रही है मॉक टेस्ट सीरीज में, या आप डेली वैल्यूएशन करवा रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो तो हो रही है, लेकिन आपको एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके 20 या 30 मिनट्स है, मोर देन इनफ है। आपका कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर जो है वो हो जाता है। यहाँ पर आज जो हमारे टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वर्सेस डोमेस्टिक पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वार इरा एंड कंटेम्परेरी सिनेरियो अकॉर्डिंग टू मलिया लोधी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड जो टॉपिक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये भी चीज देखेंगे ग्लोबल लेवल के ऊपर जो हमारे पाकिस्तान के क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, उसके बाद रीजनल लेवल के ऊपर इंटरनल क्या इश्यूज है, इस चीज को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड नंबर पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपॉलिटिक्स। आपको पता है एट रीजनल लेवल देखा जाए तो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हाइड्रोपॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। इंडिया कैसे जो अपने हथकंडे जो यूज कर रहा है, यहाँ पर देखा जाए अब जो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान को लेकर कर रहा हूँ, काबुल रिवर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर में जो हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है या करंट अफेयर में आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रिलेटेड ड्यूरन लाइन टेररिज्म, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब काबुल रिवर को लेकर भी आप यहाँ पर रेफरेंस कोट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो काबुल रिवर के ऊपर हाइड्रोपॉलिटिक्स कर रहा है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक सिक्योरिटी चैलेंजेस है। तो इस चीज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है। जो लास्ट वन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोस्ट ऑफ नो ट्रेड। यहाँ पर अगर देखेंगे अगर रीजनल लेवल के ऊपर या नेबरिंग कंट्री के साथ अगर आप ट्रेड नहीं करते तो आपको कितना जो है वो लॉस जो है आपको होगा, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप गो थ्रू लाजमी करिएगा, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली ओपिनियन है। हम टॉपिक नहीं कहेंगे, इसको ओपिनियन कहेंगे। आज हमारे मलिया लोधी ने ये बेसिकली ओपिनियन दी है मिसप्लेस्ड जो कह लें प्रायोरिटीज, इस चीज को अब यहाँ पर देखेंगे। क्या मतलब है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज? यहाँ पर मैं अगर बता दूं यहाँ पर कि हर जगह हर चीज को अपनी जगह पर पहले प्रायोरिटीज देना जरूरी है, ठीक है। प्रायोरिटी देना जरूरी है, हर चीज को टाइम पर अकॉर्डिंग टू टाइम जो है ना उसको प्रायोरिटी देना फर्स्ट जो है ना थिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में लेकर हमेशा तजाद रहा है। पाकिस्तान जो है पैराडॉक्स पर जो है खड़ा है, तकरीबन कह ले के एट द क्रॉस रोड है। अब होता क्या है, कोल्ड वार के इरा के दौरान अगर आपको पता है से जो है ना वो एड्स स्टार्ट हुई यूएसए की तरफ से, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंटरनल इश्यूज को देखने की बजाय यहाँ पर फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। और ये मलिया लोधी के अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस किया है फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी, और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस चीज को भी उन्होंने बताया। यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सीटों को ज्वाइन किया, सीटों को ज्वाइन किया, यहाँ पर हमें फिर उसके रेपरकशंस भी आज तक भुगतना पड़ रहे हैं। जितना भी इरा चल रहा है तो वो कह रही है कि टोटल जो एड्स फंड्स और बेल आउट प्रोग्राम्स के ऊपर हमारे जो अभी पूरी इकोनॉमी चल रही है, यहाँ जो इंटरनल थ्रेट्स है, इंटरनल चैलेंजेस है, वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और डोमेस्टिक पॉलिसी को जो है ना यहाँ पर एक स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो कैन डिफीट अस बस बट फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो नेशनल इंटरेस्ट की खातर जो अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इनहेंस करना, बूस्टअप करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंटरनल इश्यूज को खत्म करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और इसकी जो है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इसमें कहा गया है। अब हम इस चीज को यहाँ पर देखने में सबसे देखेंगे पाकिस्तान पैराडॉक्सेस एक्सटर्नल, यहाँ पर है एक्सटर्नल ओवर रीच एंड इंटरनल अंडर रीच। क्या मतलब है इस चीज का? वो कहती है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो फोकस रहा है ना वो सबसे ज्यादा बैरूनी रहा है, मतलब फॉरेन ज्यादा रहा है।
फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फोकस ज्यादा रहा है, प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है। जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी को जो है वो इतना प्रायोरिटी जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी। इसी वजह से आज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर हुई है। तो यहाँ पर देखेगा अगर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो सबसे पहले अपना घर से काम स्टार्ट करते हैं, अपने स्टेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सबसे पहले इंटरनल चैलेंजेस को खत्म करते हैं, फिर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ आते हैं। उनको पता है, अभी आप देखें चाइना ने अपना 15th जो 5 ईयर प्लान दिया अभी 26 to 30 तक। अभी आपका देखा कि सबसे पहले उसने अपने डोमेस्टिक पॉलिसी उसके ऊपर काम किया है, इंटरनल चैलेंजेस और जितने भी उससे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जितनी भी उसने किया है पहले स्टेट के अंदर किया है, देन फिर जो है रीजनल लेवल ग्लोबल लेवल के ऊपर वो आया। तो उसकी पॉलिसी टोटली जियो इकोनॉमिक था। यही बात जो है वो मलिहा लोधी साहिबा यहाँ पर करना चाह रही है सारी, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमेशा जो है वो कह लें कि एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि यहाँ पर अगर रिसेंट एग्जाम्पल देखा जाए विदाउट आउटकम्स उनके कोई असरात जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो भी कहते हैं नजर नहीं आए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज ड्यूरिंग पंजाब फ्लड्स, यहाँ पे आपको पता है कि रिसेंटली जो है यहाँ पर पंजाब के अंदर जो है वो बहुत बड़ा जलजला भी सॉरी जो फ्लड्स भी आया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो हमारे कह रहे हैं कि वो बाहर विजिट है, लेकिन वो इतने फॉरेन विजिट, ठीक है डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहाँ पर देख होने चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, लेकिन रियलिटी चेक ये भी तो होता है ना कि फॉरेन अगर इंटरनल इश्यूज बढ़ रहे हैं तो इंटरनल इश्यूज के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए ताकि हमें जो है वो हमारे जो है वो सोशो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हो सके, स्टेबिलिटी की तरफ हम जा सके। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग आपको पता है 27th अमेंडमेंट यहाँ पाकिस्तान के अंदर पास की जा रही है जो कंट्रोवर्शियल कंसीडर की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी अमेंडमेंट है और जो हमारे कह ले के हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ पर नहीं है, वो बाकू से उन्होंने जो है वो कह ले के वीडियो लिंक से जरिए जो है यहाँ पर बात की है, वर्चुअल मीटिंग की है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो मलिहा लोधी साहिबा ने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पर इंटरनल अगर कोई, हालांकि वो जो आप अभी विजिट ठीक है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए ठीक है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इंटरनल इतना बड़ा कोई काम हो रहा है तो उसको देखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेड ऑफ गवर्नमेंट की, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज भी नजर आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर फिर दोबारा बात की जाए, ठीक है डिप्लोमेटिक गेम्स के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है। अगर रियलिटी चेक की बात की जाए फॉरेन पॉलिसी तो सक्सेस हासिल करने के लिए ना, कामयाबी हासिल करने के लिए ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाया जा रहा है फॉरेन पॉलिसी के, लेकिन इंटरनल जो कह ले के चैलेंजेस है या इंटरनल जो पॉलिसी है वो अंडर रीच हो रही है ना, उसके ऊपर सही पहुंचा नहीं जा रहा है जो हमें मीट करने चाहिए, जो इश्यूज खत्म करने चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए डिप्लोमेटिक मस्ट बी पर्पस फुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड नॉट सब्स्टिट्यूट्स फॉर गवर्नेंस। अब यहाँ पर देखा जाए कि वाकई जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने हैं या फॉरेन पॉलिसी है आपकी तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की खातर होनी चाहिए, नो डाउट है भी सही। लेकिन अगर यहाँ पर कोल्ड इरा में और अभी टोटली देखा जाए तो जो अभी हमारी एड्स और फॉरेन फंडिंग्स और बेल आउट्स प्रोग्राम्स ने जो है हमें बहुत ज्यादा विलीफाई किया है, यहाँ पर बदनाम किया है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर अगर हमें इंटरनली अगर आज हम स्ट्रांग होते, इंटरनली अगर आज हम स्ट्रांग हों तो आज हम किसी को भी यहाँ पर जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। आज हमारा जो है इंटरनली जो है हम बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट आप देख लें, पॉपुलेशन देख लें, बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन इस वक्त जो है कह लें कि सेकंड लार्जेस्ट जो है थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, जो बिल्कुल जो है वो इनक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के ऊपर काम करना जरूरी है। यहाँ पर टेररिज्म बढ़ती जा रही है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ती जा रही है, यूथ पॉपुलेशन आप देख लें कहाँ पर रैंक कर रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये चीजें वो है कि हमें इस वक्त इंटरनली जो है फोकस करना पड़ेगा, ये पर्पस होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल जो एनालिसिस इन्होंने किया बहुत अच्छा किया। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द कोस्ट ऑफ डिपेंडेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इसके रिजल्ट हमें क्या जो है वो मिले। अगर सबसे पहले मैं अगर पहले बताया भी था कि सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन करने के बाद हमें जो है वो 1951 और 52 में जो हमें एड्स मिली यूएसए की तरफ से, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए उसी से हमारी डिपेंडेंसी जो है बढ़ती गई। यहाँ पर देखा जाए अब यहाँ पर फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे वार ऑन टेरर लग गई, ठीक है। उसके बाद रशिया ने जो यूएसएसआर ने सॉरी यहाँ पर अटैक किया 1979 के अंदर, ठीक है। 1979 के अंदर 10 ईयर ये लग रहे, तो यहाँ पर फिर जो है वो
पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व रहा, ठीक है, यहाँ से पर, ठीक है, रशिया को निकालने में। फिर जो वॉर ऑन टेरर लगी रही है, जो 20 ईयर्स वॉर लगी रही है, तो पाकिस्तान को इसके जो नताइज है वो बहुत ज्यादा जो संगीन जो है फेस करना पड़े इसको, ठीक है, पाकिस्तान के स्टेट को। तो यहाँ पर देखना चाहिए, लर्न करना चाहिए कि हमें जो है वो देखे, जैफर क्रॉस्टफी हमेशा एक बात कहते हैं, उनके पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, उनकी बुक पढ़े, वो कहता है पाकिस्तान हमेशा एज ए क्लाइंट काम करता रहा है। तो क्लाइंट आप समझ लें कि जब रशिया के अंदर, जब अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया ने अटैक किया तो क्लाइंट, वार ऑन टेरर देन क्लाइंट। अब जो है वो मलिया लोधी साहिबा ये कह रही हैं कि ये एड डिपेंडेंसी जो है वो पाकिस्तान की यहाँ पर बढ़ती जा रही है, फंड्स बढ़ते जा रहे, बेल आउट प्रोग्राम्स के ऊपर जो है यहाँ पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पर करंट रियलिटी वो बता रही है कि अभी हम अगर करंट की बात करें तो यहाँ पर अब हम वेस्टर्न से हम क्या ईस्ट की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर चाइना, सऊदी अरेबिया एंड गल्फ स्टेट्स इसी चीज को जो है पूरा कर रहे हैं, बेल आउट प्रोग्राम से मिल रहा है, एड्स मिल रही है, फंड्स मिल रही है। अब इनसे जो है यहाँ पर जो है वो सम टाइम तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये समझा जाता है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको जो है यहाँ पर होना चाहिए ताकि हमारी यहाँ पॉलिसी स्ट्रांग होती है यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें भी इसके अंदर डिस्कस है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमें जो है यहाँ पर फॉरेन जो पॉलिसी को भी सामने रखना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, नेबर कंट्रीज के साथ, रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। लेकिन यहाँ पर हमें इंटरनल जो इश्यूज है उनको खत्म करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप घर से स्ट्रांग है, चाइना को देखें घर से स्ट्रांग था, तो इसलिए आप रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले रिलीजियस यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे इकोनॉमिक इनक्वालिटी है, निपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, ये एलीट कैप्चर्ड सिस्टम है, इसको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, इसको डील करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर इस चीज को डील करना पड़ेगा। यूथ बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसको एज ए राइट डायरेक्शन में अगर यूज किया जाए तो वो कह ले कि पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर जो है वो उन्होंने डिस्कस किया ओवरऑल, ठीक है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास चैलेंजेस टू स्टेट्स। अब यहां पर हम बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल का एंड रीजनल लेवल एंड इंटरनल, क्या जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें इवॉल्विंग चैलेंजेस टू स्टेट सॉवरेनिटी, चैलेंजेस टू स्टेट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल के ऊपर यार इन्वायरमेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2022 के अंदर जो यहाँ पर फ्लड आया, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 बिलियन जो डॉलर जो है वो पाकिस्तान का यहाँ पर लॉस हुआ। ऐसे ही है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है यहाँ पर डिस्प्लेस्ड हुए। उसके बाद अगर बात की जाए ना तो करीबन 9 लाख एकड़ जो जमीन है ना वो क्रॉप्स वो तबाह हुई, वो डैमेज हुई, एग्रीकल्चर लॉस हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा एग्रीकल्चर लॉस की जो रिपोर्ट आई है ना उसके मुताबिक 47% जो है वो सिर्फ एशिया इसका कंट्रीब्यूटर है कि इतना एग्रीकल्चर लॉस हुआ है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स की वजह से। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है कह ले कि बहुत ज्यादा जो हिलाकर रख दिया है। अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के अंदर फिर 2025 के अंदर जो है यहाँ पर फ्लड आया। तो इसके होता क्या है कि फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन जो है वो सही प्रॉपर नहीं मिल पाती, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो तबाह हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। तो जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स ही नहीं रहेंगे तो हेल्थ फैसिलिटीज या एजुकेशन फैसिलिटीज आप कैसे प्रोवाइड करेंगे एक लोकल मैन को या कॉमन लोगों को, है ना। तो यहाँ पर उनकी डिलीवरी जो है ना एक कह लें कि वो पब्लिक डिलीवरी वो नहीं होगी यहाँ पर, है ना, जितनी भी सर्विसेज है उनकी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, अगर यहाँ पर देखा जाए ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स ने, यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज ने यहाँ पर जो पाकिस्तान को टेररिज्म का हब बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी को कितना बड़ा थ्रेट है। केपीके के अंदर देख लें, बलूचिस्तान के अंदर देख लें,
कि टेररिज्म बढ़ती जा रही है और ये क्रॉस बॉर्डर एरिया से बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बार बार ये चीजें भी तो बढ़ रही है कि हमारे अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान और इंडिया की रिप्रोचमेंट हो रही है, इसके भी काफी जो हमें नताइज भुगतना पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर चीज नजर आती है। यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो है स्टेट के हेड जो है वो कह ले के हेड नहीं होते, ना गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ये बल्कि ये एनजीओज होते हैं या वायलेंट ग्रुप्स होते हैं जिनको बोला जाता है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए फिर हम बात करेंगे, आज आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जो साइबर स्पेस है, इसके अंदर आपको पता है डीप जो डार्क वेबसाइट यूज की जा रही है, डीप फेक यूज की जा रही है, उसके बाद सीक्रेट प्लेटफॉर्म्स यूज किए जा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, डिस इंफॉर्मेशन ज्यादा फैला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मिस इंफॉर्मेशन ज्यादा फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं डे बाई डे, क्या कर रहे हैं, डिससेमिनेट कर रहे हैं, क्या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट स्टेट। तो ये देखें कितना सिक्योरिटी चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए, तो इसको भी डील करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया आपको पता है यहाँ पर एज ए टूल बन चुका है। सोशल मीडिया के जरिए पूरे कह रहे कि रीजनल लेवल के ऊपर और कह रहे कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो एकदम से जो है वो गवर्नेंस को रीशेप कर रही है। ये सोशल मीडिया ऐसा टूल बन चुका है कि जो कंट्रीज के अंदर जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर नो डाउट वो ठीक भी किए जा रहे हैं, क्योंकि वो निपोटिज्म देखा जाए, फेवरेटिज्म, इनक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सोशल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक जितना भी है क्राइसिस चल रहा है, इंस्टेबिलिटी चल रही है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस चल रहा है, उसकी वजह से करना ठीक भी है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए फॉल्स इंफॉर्मेशन, एक झूठे प्रोपेगेंडास यहाँ पर जो है वो फैलाए जा रहे स्टेट्स के अगेंस्ट, तो ये पर फिर डेमोक्रेटिक जितना भी प्रोसेस है या कल्चर उसको तबाह करके रख देगा ये चीज, साइबर जो है साइबर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल गवर्नेंस और ट्रस्ट अरोजन की बात की जाए, यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीपोलैरिटी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, सॉरी मल्टी पार्टी सिस्टम। अब जितनी ज्यादा पार्टीज होंगी, अब यहाँ पर उतना ज्यादा जो है डिस्प्यूट भी क्रिएट होगा। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो कंट्रीज के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ये एक नुकसानदेह भी साबित हो रहा है। आप हिस्ट्री उठाकर देख ले, है ना, तो यहाँ पर कोलेशन गवर्नमेंट बनती है, फिर वो गवर्नमेंट्स बनती है, तो वो फिर उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं, कभी वो उनको उठा के फेंक देते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जर्मनी के अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कोलेशन गवर्नमेंट रहे, है ना, लेकिन वो सक्सेसफुल भी हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर उनके इंटरनल इश्यूज नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, टेररिज्म नहीं है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फेस नहीं करना पड़ रहा है उनको, इकोनॉमिक इनक्वालिटी नहीं चल रही। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी होगी, गरीब उधर भी है, सब चीजें हैं, वो बात नहीं कर, लेकिन हम और पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट चल सकती है, हमारे जैसे थर्ड कंट्री जो पुअर कंट्रीज है उनके जो है यहाँ पर नहीं चल सकती है ना, जो अभी कह ले के डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो इंटरनल जो गवर्नेंस को जो चैलेंजेस है उनको खत्म करना पड़ेगा। अभी जो इंटरनल जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से लेकर टेररिज्म है, बार बार वही चीजें आ रही है, जो कह लें कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी से लेकर जो चैलेंजेस है, जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो एक ट्रस्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो चाहे वो आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट का जो एक भी सामना करना पड़ रहा है पब्लिक के दरमियान में और गवर्नेंस के दरमियान में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ताकि लोगों को जो है यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उनसे बाहर निकालना ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो चल रहा है गवर्नेंस के दरमियान में और पब्लिक के दरमियान में। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करके जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है उनको फुलफिल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ नो ट्रेड। यहां पर अगर भुगतना पड़ेगा, अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब हो क्या रहा है, अब आपको पता है कि यहां पर जो है हो क्या रहा है कि जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है जो अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके साथ जो है ट्रेड डिस्प्यूट जो है चल रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या आपको पता, 48 आवर जो है यहाँ पर वॉर लगी रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दरमियान में। यहाँ पर फिर कतर ने सीज फायर करवाया, उसके बाद टर्की का भी रोल रहा, इस्तांबुल के अंदर जो 3 राउंड चले, कतर के अंदर पिया कह लें दोहा पीस
टॉक्स चलती रही, लेकिन फिर भी जो है अफगानिस्तान इनको वायलेट करता रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर जितना भी यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ाया जा रहा है, इनकी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है डे बाय डे पाकिस्तान के स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कह लें कि इससे फिर हुआ क्या कि अफगानिस्तान ने डिसीजन लिया एकदम से अपना स्ट्रेटेजिक जो शिफ्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान से जो अभी रिसेंटली जो है ना ट्रेड यहाँ पर जो है उन्होंने 3 मंथ के लिए या 3 मंथ के अंदर क्या कर दिया, जितने भी यहाँ पर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जितने भी वो करने वाले ईरान के जरिए जो है यहाँ पर जाएंगे, टर्की के अंदर करेंगे, सेंट्रल एशिया तक जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ट्रेड को टर्मिनेट कर दिया है। तो ये एक बड़ा कितना बड़ा लॉस है इसका। यहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान को इकोनॉमिक फॉल आउट की बात की जाए, थाउजेंड ऑफ द लो पेड्स, अब यहाँ पर जितने भी लो पेड जॉब्स हैं यहाँ पर केपीके के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, अपना पेट पाल रहे हैं, तो उनको कितना बड़ा लॉस होगा, वो 1.1 बिलियन डॉलर का यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो ये भी एक बड़ा थ्रेट है यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर बेसिकली बात पता क्या है, यहाँ पर जो अफगानिस्तान और जो न्यू दिल्ली के, जो काबुल और न्यू दिल्ली के जो है ना आपस में रिलेशंस, रीअप्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए जो चाबहार के ऊपर 6 मंथ की एग्जाम्पशन मिली है इंडिया को, यहाँ पर वो एंट्री करेगा चाबहार के जरिए अफगानिस्तान काबुल तक, फिर जो है सेंट्रल एशिया तक, आगे फिर यूरेशिया तक। तो यहाँ जो अब जो है ना अफगानिस्तान को जो है ना एक मिल गया है ना सपोर्टर के, हम इसके जरिए काम करेंगे। अब वो क्या कर रहा है, अपना सेंट्रल एशिया तक भी करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, उसके बाद ईरान के साथ करेगा, यहाँ तक फिर टर्की के साथ भी करेगा। तो ये चीजें यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब हुआ क्या है कि अब यहाँ पर टर्की जो है यहाँ पर इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कि इनकी सीज फायर करवाए 3 दिन जो इस्तांबुल के अंदर जो इनके निगोशिएशंस चलते रहे हैं, अब इस्लामाबाद में भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी कोई प्रैक्टिकल अगर प्रैग्मेटिक कोई नजर आए ना सोल्यूशन, तो वो नहीं आया अभी तक, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान ने फिर से जो है ट्रेड को टर्मिनेट कर दिया यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर। तो ये पाकिस्तान को यहाँ पर री एंगेजमेंट की तरफ, रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, डायलॉग्स की तरफ जाना चाहिए। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इसके लिए जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे टीनवस करंट। अभी जो मौजूदा कमजोरी जो बनती जा रही है, अब ये तो है ट्रेड के ऊपर वॉर। अब यहाँ पे ट्रेड के साथ साथ जो है ना, जो अफगानिस्तान टेररिज्म के साथ साथ, ड्यूरल लाइन के साथ साथ, ट्रेड के साथ साथ अब उसने हाइड्रोपॉलिटिक्स भी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब बिसाइड्स इंडिया तो ऑलरेडी कर ही रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, लेकिन उसको सस्पेंड किया यूनिलैटरल। यहाँ पर अगर उसका डिसीजन था यूनिलैटरल, लेकिन यहाँ पर जो है अफगानिस्तान जो है क्या कर रहा है, काबुल रिवर जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर वाटर सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी, यहाँ पर अब जो है अफगानिस्तान का हथकंडा नेक्स्ट ये रहा है कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोपेगेंडा मतलब हाइड्रोपॉलिटिक्स कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए काबुल रिवर बेसन, अगर जो यहाँ पर देखा जाए हिंदू कश माउंटेन से निकलता है संगलाक, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वहां पे होता हुआ ये अटक के पास जो है क्या करता है, यहाँ पर जो है अटक के साथ इंडस रिवर में दाखिल होता है। अब यहाँ पर इन्होंने अफगानिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स बढ़ा दिए, यहाँ पर डैम्स बनाना शुरू कर दिया, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जितने इलेक्ट्रिक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले पावर प्रोजेक्ट्स वो बनाने शुरू कर दिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर देखा जाए तो उसकी वजह से अब होता है, कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको फॉरेन सपोर्ट है और कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो रिवर्स के ऊपर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं, डैम्स भी बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है, जो पानी का फ्लो होता है वो मोड़ तो नहीं सकते, लेकिन पानी का फ्लो कम कर सकते हैं, है ना। तो वो यही चीज अब ये कर रहा है, जो अफगानिस्तान हाइड्रोपॉलिटिक्स उसने स्टार्ट कर दिया रीजनल लेवल के ऊपर। अगर पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन आता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर, ड्यूरल लाइन को लेकर या बाउंड्री चैलेंजेस जितने भी, तो अब यहाँ पर आपने ये बात भी जरूर लिखा है, 2 चीजें, कि अफगानिस्तान ने ट्रेड पॉलिटिक्स तो स्टार्ट की है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है अफगानिस्तान ने एट द सेम टाइम जो है यहाँ पर जो है वो हाइड्रोपॉलिटिक्स भी स्टार्ट कर दी है, यहाँ पर जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बिल्कुल थ्रेट है ना। यहाँ पर देखा जाए इंडिया जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है ही है, यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया यूनिलैटरल तरीके से। तो यहाँ पर पहलगाम के वाकये को जो है सामने रखते हुए, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोपोल, अभी चनाब के ऊपर किस तरह पानी छोड़ा, यहाँ पर अभी जो 2025 के अंदर जो हमारा फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर, तो किस तरह वो ओवरफ्लो उधर पानी कर रहा था तो इधर छोड़ दिया, जो बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ा हमें, है ना। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हाइड्रोपॉलिटिक्स
वो रीजनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान भी अब इस चीज को बढ़ा रहा है। ये चीज पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल चैलेंजेस है, क्योंकि अप स्ट्रीम वो है, क्योंकि हिंदू कश से निकल रहा है वो पूरा कह ले के रिवर, तो अब वो क्या कर रहा है, संगलाख मतलब वहां से निकल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये लोग अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, डैम्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का फ्लो जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो तबाह होगा, इससे बड़ा लॉस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अफगानिस्तान ने अब ये हथकंडे स्टार्ट कर दिए शुरू। अब यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास वर्ड्स आज हम डिस्कस करते हैं। एमेसिएटिंग वर्ड हमारे पास क्या है, एमेसिएटिंग का मतलब होता है कॉजिंग एक्सट्रीम वीकनेस, क्या होता है, कमजोर या दुबला कर देने वाला, कमजोर कर देने वाला, सीधा सीधा, ठीक है। माउंटिंग होता है बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, ठीक है। उसके बाद है पेडिग्री का मतलब होता है यहाँ पे ओरिजिन या बैकग्राउंड, लीनियज, ठीक है। पस मंजर को बोला जाता है, असल को बोला जाता है, नस्ल को बोला जाता है जहां से ओरिजिन हुआ है। कंसंट्रेशन का पता ही आपको फोकस को बोला जाता है। एक्सीजेंसिस का मतलब होता है अर्जेंट नीड, फौरी जरूरत की बात की जाए, एक्सीजेंसिस का मतलब होता है फौरी जरूरत। टेस्टमनी का पता ही आपको एविडेंस या प्रूफ को बोला जाता है। रेजोनेट का मतलब होता है यहाँ पर टू इको, टू हैव लास्टिंग इंपैक्ट, गूंजना, असर, झंझो असर छोड़ना, ठीक है। टर्बुलेंट का पता ही आपको क्योटेक सिचुएशन को बोला जाता है। इनफ्लक्स का मतलब होता है अराइवल इन लार्ज नंबर, ठीक है। हंगामा यहाँ पर कैसे, बड़े पैमाने पर आमद होना, बड़े पैमाने पर। आगे जो वर्ड है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्टरिंग वर्ड हमारे पास क्या है, फेस्टरिंग। फेस्टरिंग क्या होता है जी, वर्जनिंग, बिकमिंग मोर रूटन एंड प्लेनफुल, अगर बोलो बिगड़ता हुआ, सड़ता हुआ, बिगड़ती हुई हालत को बोला जाता है फेस्टरिंग, ठीक है। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है डीप रूटेड, जुड़ा हुआ होना, ठीक है। डिसमल का मतलब होता है डिसपॉइंटमेंट, मायूसी होना। इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है एजुकेटेड या इंटेलेक्चुअल क्लास को बोला जाता है, पढ़ी लिखी क्लास को बोला जाता है, ठीक है। इन्फेस्टेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हमारा, ओवररन और फील्ड विद समथिंग हार्मफुल, ठीक है, नुकसानदेह होना, ठीक है, भरपूर मुतासर होना, या बेसिकली नेगेटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है, नुकसानदेह साबित होना। अरोजन का मतलब होता है तोड़फोड़ को बोला जाता है, डिस्ट्रक्शन। स्पाइनेज का मतलब होता है सिपाही, सीक्रेट इंटेलिजेंस को बोला जाता है। नेक नी जर का मतलब होता है फौरी जवाब देना, बिना सोचा समझे जो है जवाब देना, आंसर करना, इसको बोला जाता है नी जरक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको नोट डाउन